सांगा पर संग्राम नहीं हुआ है शांत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देश की सियासत में जाति की महिमा अपरंपार है। कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, उस बात में जाति का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी तो देखिए, सदन के अंदर सपा के सांसद जिन्हें हिंद पथ कहा जाता था, उसे गद्दार बता दिया जाता है। खैर, ये बयान सामने आता है, सांगा पर सियासी संग्राम शुरू हो जाता है और इसी संग्राम में सांसद के घर पर करनी सेना हमला कर देती है और इस पर फिर से शुरू की जाती है जाति वाली राजनीति। एक बेहद अलग कहानी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव हमला को देख अखिलेश दलित कार्ड भी खेल देते हैं और इस हमले को दलित पर हमला बताते हुए नजर आते हैं। अब खुद रामजी लाल भी दलित और शायद विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। सपा सांसद ने साफ कहा है कि वह अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन के तेवर बेहद सख्त दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जानलेवा हमले के बाद वो प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं। उन्हें सुरक्षा उनको देनी चाहिए। प्रशासन की अगर कोई मजबूरी है तो हमें छूट दे दे, हम खुद निपट लेंगे। ये बयान रामजी लाल सुमन देते हैं। सुमन ने आगे कहा कि हमारी किसी बात से सभी इत्तेफाक करें यह जरूरी नहीं है। जनतंत्र में सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार है। इसके तहत धरना प्रदर्शन, मीडिया में बयान दिया जा सकता है। किसी के घर पर हमला तो गुंडाई, लफंगई और जंगल राज है। यह हमला किसी व्यक्ति पर या रामजी लाल सुमन पर नहीं, बल्कि यह हमला पीडीए यानी कि दलित पर किया गया। ये वही लोग हैं, जब अखिलेश यादव ने अपना घर छोड़ा था तो उसे गंगा जल से साफ करवाया था। ये वही लोग हैं जो दलितों की बारात नहीं चलने देना चाहते हैं। हमारा पीडीए इनके खिलाफ एक चुनौती है। तो रामजी लाल सुमन ने यह बयान दिया है, यानी कि सांगा पर संग्राम अभी जारी है, लेकिन प्रशासन को ही चुनौती देते हैं और कहते हैं कि अगर प्रशासन मजबूर है तो हमें ही छूट देते, हम खुद करेंगे, हम निपट लेंगे। अब किस तरीके से निपटा जाएगा और क्या ये दलित पर हमला है जो करनी सेना ने किया? और क्या प्रशासन को लेकर जो बयान समाजवादी पार्टी के सांसद ने दिया है वो सही है? कितने हद तक सही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं और क्या कुछ कहा है रामजी लाल ने वो आपको सुनाते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम भविष्य की रणनीति तय करेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो उपेक्षित है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित हैं, शोषित है, पीड़ित है, अकलियत के लोग हैं, ये हमला रामजी लाल सुमन पर हमला नहीं है, ये हमला पीडीए पर हमला है। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि रोज ये ऐलान हो रहे हैं, पहले भी लोगों ने ऐलान किया था, प्रशासन को जानकारी थी, अब नए ऐलान हो रहे हैं। प्रशासन से कहेंगे कि इसका समुचित व्यवस्था करें और प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दें, हम अपने आप निपट लेंगे। का एक और बयान सामने आता है जिस पर सियासी घमासान आप देख रहे हैं। हमें छूट दे तो हम खुद निपट लेंगे। प्रशासन से अपील की गई है, प्रशासन से छूट देने की अपील की गई है और कहा गया है कि हम खुद निपट लेंगे, आप दे दीजिए। किसी के घर पर हमला होता है तो गुंडाई, लफंगई और जंगल राज है, यानी कि प्रशासन और योगी सरकार पर जंगल राज का आरोप लगाया है। प्रशासन ने सपा सांसद से ये अपील की है। जानलेवा हमले के बाद प्रशासन को उनके परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए थी। प्रशासन की अगर कोई मजबूरी है तो उन्हें छूट दे दे। अब छूट देने पर क्या कुछ करेंगे रामजी लाल, क्योंकि सदन में एक सांसद जब किसी महाराज को, जिसे हिंद पथ कहा जाता था, उसे गद्दार कह दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी है, वो उसका उपयोग कर रहे थे और उनकी बात से सभी इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं। तो रामजी लाल ने एक बार फिर से ये बयान दिया है और इस बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह हमला पीडीए पर हमला है, यानी कि दलितों पर हमला किया गया है। ये मात्र उन पर हमला नहीं किया गया, उनके आवास पर हमला नहीं किया गया। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सत्येंद्र त्यागी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। पूजा मिश्रा है, स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी की। डॉक्टर अभिषेक अहलावत हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं अभिषेक जी आपके पास ही आऊंगी जी। सांगा को लेकर वो बयान देते हैं, इस पर सियासी संग्राम अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा और इस पूरे संग्राम के बीच दलित कार्ड खेला जाता है। क्या मजबूरी है, आखिर क्यों ये दलित कार्ड खेला गया?
कि दलित नेता है इसलिए करणी सिन्हा ने उनके आवास पर हमला कर दिया? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो वो कह रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, पर वो एब्सोल्यूट नहीं है। और उसके बारे में अगर इनको जानकारी नहीं है तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं माननीय अज्ञानी सांसद साहब के लिए कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1951, एक बार उसको पढ़ लें। उसमें साफ साफ लिखा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जरूर है पर एब्सोल्यूट नहीं है। आप देश के इतने बड़े हीरो को गद्दार अगर कहेंगे तो आपके ऊपर उंगलियां उठेंगी जरूर। ये तो हिंदू समाज की सहिष्णुता है। अगर मुस्लिम समाज के बारे में ऐसा कुछ कहा होता तो आराम से पूरे देश में नारे गूंज रहे होते, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और ये जो उनकी मानसिकता है कि या तो सरकार इन्हें चुप कराए या फिर हम अपने दम पे देख लेंगे, ये तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का जो पुराना जो इनका रवैया रहा है, जिस तरीके से इनके मुख्तार अंसारी इस तरीके के नेता जो हुआ करते थे, जो अपने विपक्ष के नेताओं को सरेआम गोलियों से बनवा दिया करते थे, ये उस तरह का चैलेंज दे रहे हैं, ये वायलेंस का चैलेंज दे रहे हैं। मेरा सवाल इस समय बीजेपी की सरकार से भी है और माननीय अखिलेश यादव जी से भी है, क्या वो राणा सांगा जी को गद्दार मानते हैं? और अगर अखिलेश यादव जी उनको गद्दार नहीं मानते तो तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए पहली बात तो इन्हें बर्खास्त करें अपनी पार्टी से और फिर देश संपूर्ण सनातन समाज से माफी मांगे। और अगर उन्हें कानून का जरा सा भी ज्ञान नहीं है तो ऐसे अनपढ़ आदमी का देश की सर्वोच्च पंचायत में बैठने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख खुद ही समर्थन कर रहे हैं, ऐसा लगने लगा है, क्योंकि आप देखिए बार बार ये कह रहे कि वो हमला नहीं हुआ, उनके दलित नेता पर हमला नहीं किया गया, पूरे दलित समुदाय पर ही हमला कर दिया। क्या यही मानती है समाजवादी पार्टी? पूरे समुदाय का बयान है क्या? पूरा दलित समुदाय सांगा को गद्दार मानता है? किसने कह दिया ये बात आपको? श्रुति जी, कंगना रनौत ने भी कहा था कि 2014 में आजादी मिली थी। हाँ, तो उसमें गलत क्या है? रानी लक्ष्मी, ये उनका राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, उन्होंने किसी के खिलाफ कुछ गलत थोड़ी कहा था। आप बताइए, कंगना रनौत ने अगर ये कह दिया कि 2014 में आजाद हुआ, मैं कहता हूं कल आजाद होगा भारत देश। जिस दिन नरेंद्र मोदी हट जाएंगे और अखिलेश यादव पीएम बनेंगे, मैं ये कहने लग जाऊं कि उस दिन देश आजाद होगा। क्या ये कोई हेट स्पीच है? क्या मैं किसी की बेइज्जती कर रहा हूं? अब पूजा मिश्रा जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। मैं जवाब दे देती हूँ। हाँ, श्रुति जी, अगर जो है कंगना रनौत कहती हैं तो राइट ऑफ एक्सप्रेशन हो जाता है। अगर जो है सुमन जी कहते हैं, रामजी राजमन जी, तो जो है राइट टू एक्सप्रेशन नहीं होता है, तब वो एब्सोल्यूट आ जा रहा है कि हालांकि एब्सोल्यूट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे भी पता है कि एब्सोल्यूट नहीं है और क्या क्या उसके क्राइटेरिया है, और मुझे लगता है कि सुमन जी को भी पता होगा, पर ये वहां पे जो है इनको आ जा रहा है कि नहीं, ये तो जो है हेड स्पीच हो जाता है। संगीत सोमवती कह रहे हैं कि जिनको कानून नहीं पता है, कानून को जाके पढ़ ले, कानून का ज्ञान नहीं है, और यहाँ पे जो कहता है कानून ही नहीं मानेंगे, कचहरी ही नहीं मानेंगे तो पीड़ा नहीं होती है। जब कंगना रनौत कहती हैं कि 2014 में जो है आजादी मिली, तो उसके पहले जो है ये तो लीज पे थी, तो उन जो वहां पे जो शहीद हुए फ्रीडम फाइटर्स, उनका अपमान नहीं होता है क्या? क्या उनमें ठाकुर नहीं थे क्या? तब छाती नहीं फटी कि रानी लक्ष्मीबाई का अपमान हो गया, सुभद्रा कुमारी चौहान का अपमान हो गया? क्यों नहीं फटी? ये इसीलिए फट रही है आज जाकर के कि नहीं, हम तोड़ फोड़ करेंगे, हम मार डालेंगे, हम काट डालेंगे। ये अपने आप को देश का नागरिक भी कहते हैं एक तरफ से। ये बता रहे कानून का ज्ञान जो बैठ करके उनका समझते हैं। ये कौन ज्ञान बता दीजिए, कौन सा कानून कहता है कि जो है किसी ने स्पीच दे दिया, कोई बात ऐसी कह दी जो आपको पसंद नहीं है, तो जाकर के गाड़ियां तोड़ेंगे, आप जाकर के उसके घर पे आग लगाएंगे? ये कौन सा कानून बताता है? आप सोचिए, डंके की चोट पे वो वीडियो बनाते हैं कि 10 बजे आप यहाँ पे आइए, सब एकत्रित हो जाते हैं। प्रशासन क्या कर रहा था? यहाँ तो अगर 4 लोग मिलने भी जा रहे होते, कहीं पे हुई रहती है कि वो ढूंढ लेते ब्लॉक अध्यक्ष कौन है समाजवादी पार्टी का, बूथ अध्यक्ष कौन है, उसको दरवाजे में बंद कर दो। कुमार के साथ क्या किया मुस्लिम समाज के लोगों ने? लेकिन अगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया हिंदू समाज ने। तांडव नहीं होता। अगर जो बात कंगना रनौत ने कही थी ना, अगर कोई दलित समाज कह देता तो भी देखते तांडव दिखता आपको? ये जो दिख रहा है, जो कानून को ठीक है, तो क्या समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी? सांगा गद्दार थे,
क्या ये जो हमला किया गया दलितों पर हमला किया गया, आप ये इन सवालों का जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल कंगना रनौत को फॉलो कर रहे हैं क्या रामजी लाल सुमन? बता दीजिए कि कंगना रनौत को फॉलो कर रहे हैं, मेंटोर बन गई है कंगना रनौत, नहीं 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 नहीं, ना तो बीजेपी को फॉलो करने लगी, कुछ तो होगा। इस तर्क क्या लूं मैं इस पर? आपने आप तर्क ये लीजिए कि उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उन्होंने वहां पे बोला, ठीक है, उनको उनके हिसाब से जो है भारत देश में किसी आक्रांता को, अगर आप वो सदन में अपनी बात, अपनी निजी बयान को रखने तो नहीं गए हैं पूजा मिश्रा जी? सदन में किसके बयान रख रहे हो? अपना वो निजी बयान रखने गए थे अपनी, बिल्कुल ऑब्वियसली। जब सदन में कोई कुछ बोला तो कुछ अपना ही भाव बोलता है, उनका वो निजी बयान है, समाजवादी पार्टी ये मानती है, तो फिर ये दलित पर हमला नहीं है, तो सिर्फ उन पर हमला किया गया, ऐसा होगा फिर ये मान लिया जाए पूजा मिश्रा जी? आप मेरा जवाब तो ले लीजिए। श्रुति जी, अभिव्यक्ति की आजादी होती है बोलना। अगर जो है जो सांसद चुन करके गए हुए हैं, अगर सांसद जो है वो कहते हैं कि उनको उनका हिसाब से गद्दार है, वो कह रहे हैं, अगर इसमें कुछ गलत है तो जुरिडिक्शन है ना, आप करिए ना कार्रवाई। अगर आपको लगता है, आप इतना बैठ करके डिबेट चल रही है, इतनी सारी चीजें हो रही है, कौन से आपने लीगल कार्रवाई की बता रहे कि इस लीगल के तहत, इस कानून के तहत, इस दायरे के तहत जो है ये गलत आता है, ये कहाँ बता रहे हैं आप जो है चलेंगे नहीं, घर आग लगा देंगे। मैंने बोला ना कि अगर वो दलित नहीं होते तो अभी दूसरी चीजें चल रही होती, ऐसा नहीं है। संदेश हम क्या बोले, कौन सा उन्होंने देश हित में बात बोल दिया? उनको तो कोई नहीं कह रहा है कि आप देश में रहते हैं, आप कैसे जो देश का अगेंस्ट बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट बोल रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको कानून का ज्ञान नहीं है। वहाँ पे कंगना रनौत ने बोला साल 2014 में आजादी मिली, उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने भी ये बात बोल दिया सदन के अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच सो कॉल्ड। सवाल पूछा कि अभिषेक जी, अब मैं आऊंगी पूजा मिश्रा जी। हाँ अभिषेक जी जी आऊंगी त्यागी जी। हाँ जो ये बात कह रही हैं, ये कंपैरेबल है ही नहीं। किसी देश के सबसे बड़े हीरो को, इनकी, मेरे को लगता है समाजवादी पार्टी के लोगों ने इतिहास की किताबों को उठा के फेंक ही दिया है। पता नहीं किस तरीके का एनिमल यूरिन इन लोगों ने पी लिया है। इनको गौ माता के गौशाला से बदबू आने लगी है। माननीय अखिलेश यादव, एक यदुवंशी को गाय से बदबू आने लगी है। इनके हीरो औरंगजेब हो गए हैं। तो वही तो एक के बाद एक ऐसे बयान अभिषेक जी आखिर समाजवादी पार्टी की तरफ से आ क्यों रहे हैं? क्या एक विशेष समुदाय को खुश करने की कोशिश की जा रही है, वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है? आखिर क्यों अभिषेक जी? देखिए, जहां तक मुझे नजर आता है, समाजवादी पार्टी के और भी सांसद हैं। अगर वो चाहते तो अपनी ही जाति के किसी और सांसद से बात कहलवा सकते थे, परंतु क्योंकि उन्हें तो दलितों और एक तरीके से राजपूतों के बीच में एक वैमनस्य खड़ा करने की इरादा था, इसी वजह से वो अभी तक अपनी बात पे अड़े हुए हैं। क्योंकि उनके पीछे बैकिंग है अखिलेश यादव जी की, उनसे जानबूझकर कहलवाया गया है। क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई इस देश में इतना मूर्ख इंसान होगा जो देश के इतने बड़े नेता, इतने बड़े राजा, जिस व्यक्ति ने 80 घाव खाए, जिसने एक आंख फोड़वाई, जिसने एक हाथ कटवाया, एक पैर कटवाया, और फिर भी देश के लिए लड़ता रहा, ऐसे व्यक्ति को एक उज्बेकिस्तान के आए हुए आक्रांता को हीरो बताए और हमारे देश के लिए लड़ने वाले, मर जाने वाले एक इतने महान राजा को, जिसकी कहानियां हम अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए पढ़ाते हैं। आप मिलिट्री स्कूल्स में जाके देखिए किस तरीके से हर बच्चे के मन में राणा सांगा का चैप्टर पढ़ाया जाता है कि आपको इस तरीके से देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होना है। और आप किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? उज्बेकिस्तान से आए हुए एक तुच्चे से लुटेरे की। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। ठीक है त्यागी जी, अब तो ये कार्ड भी खेल दिया गया है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जब प्रशासन को भी पता था, अल्टीमेटम बार बार दिया जा रहा था, फिर भी प्रशासन क्यों नाकाम रही, क्यों नहीं रोका? श्रुति जी, पहले तो धन्यवाद, आपने मेरे को समय दिया और मैं सभी इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, पूजा जी को, अभिषेक जी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं अभी अपनी बहन पूजा मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ, जो आंख बंद करके रामजी लाल सुमन जी का
समर्थन कर रहे हैं, तो क्या ये लोग हमारे पूर्वज, हमारे नायक, हमारे ऐसे जो जितने भी हमारे महानुभाव या जितने भी जो भी हमारे राष्ट्र के लिए लड़े कटे, मतलब जिन्होंने सनातन धर्म को बचाया, महाराणा सांगा जी को जिन्होंने, जिनके नेता गद्दार कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, क्या ये समर्थन करती हैं? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेताओं से और खास करके बहन पूजा मिश्रा जी से, जो बार बार ये दलित और दलित, कौन से दलित हैं, वो कहाँ के दलित है, मैं पूछना चाहता हूँ भाई। ठीक है, अब सवाल बाद में पूछिएगा, पहले जवाब दे दीजिए त्यागी जी, प्रशासन क्या कर रहा था उस वक्त? नहीं श्रुति जी, पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल लेकर जाऊंगी पूजा मिश्रा जी के पास। आप जवाब दीजिए, ऐसी नौबत क्यों लेकर के आई है? त्यागी जी आप जवाब दीजिए। अगर कोई ऐसा बयान दे देगा तो प्रशासन का क्या दायित्व है? और बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है, तो इंटेलिजेंस कहाँ गई? बुलडोजर भी लेकर चले आए थे, कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो जाती फिर क्या करता प्रशासन? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? हाँ। इन्होंने पत्थर फिकवाए, इनको नहीं पता था कि ये पत्थर फिकवा रहे हैं। शांति से हमारे देश में प्रदर्शन करना गलत बात है क्या? यदि हमारे पूर्वजों के प्रति कोई उनको गद्दार बोलेगा, गाली देगा, तो शांति से प्रदर्शन करना कौन से नियम और कानून में लिखा है कि शांति से विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते? वो तो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन रामजी लाल सुमन जी के घर से मुसलमानों की छत से पत्थर फेंके गए हैं, और पत्थर के सिर्फ उन युवकों पर नहीं, उसके अलावा पुलिस को पर भी वो पत्थर पड़े हैं, पुलिस वाले भी चोटिल हुए हैं, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। और सबसे बड़ी मैं तो अब कहना चाहता हूं कि अब उन्होंने क्या भाषण दिया है कि प्रशासन नहीं संभाल सकता है तो हम संभाल लेंगे, छूट दे दीजिए। भाई ये क्या समाजवादी पार्टी की मानसिकता क्या दर्शाती है, क्या दिखाती है कि गुंडाराज, जब आप सत्ता में नहीं है तब आप गुंडाराज करेंगे, यदि आप सत्ता में होते तो आप कार सेवकों की तरह गोलियां चलवा पूजा मिश्रा जी छूट दे दी जाए तो क्या करेंगे? रामजी लाल गद्दार तो बोल दिया, अब क्या किया जाएगा फिर? और मैं तो सबसे सत्येंद्र त्यागी दलित ये क्या, मैं जवाब दे देती हूँ। पहले जो है इनको जानना है कि वो दलित कैसे है, तो ये आरटीआई डाल ले, आरटीआई से इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। भाई राज्यसभा के सांसद है कि कहाँ से है, कैसे है, जो इन्होंने जो पीएम केयर फंड को जो है आरटीआई से बाहर कर दिया होगा, इनको जानकारी नहीं होगी कि आरटीआई डाल करके इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। और दूसरी बात आ जाते हैं कि जो है वहाँ पे जो दंगा हो गया, दंगा आपने कराया, आपके पास पुलिस प्रशासन है, आप यहाँ बैठ करके जो है क्यों विपक्ष कर रहे हैं? आप सबके ऊपर जो है कार्रवाई कर देते, सबके ऊपर में FIR कर लेते, सबको जो है कार्रवाई करते। आपने पुलिस का मजाक बना करके रखा उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की पूरी हर जगह पे जो है फेल हो जाएगी। त्यागी जी रुक जाइए, त्यागी जी वहाँ पे दंगे हो जाएंगे, दलित वाला प्रमाण पत्र छोड़ देना चाहिए। आप उठा करके देखेंगे तो इस तरीके से नहीं, अब कम से कम प्रशासन को मजबूर कह दिया, ठीक है प्रशासन मजबूर मान लीजिए, क्या करेंगे? उन्हें छूट दे दी जाएगी तो क्या करेंगे वो? आप कानून की मदद ले सकते हैं ना, आप अदालत में जा सकते हैं ना, उसके अलावा कुछ कर सकते हैं क्या? रामजी लाल सुमन जी वो तो आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप प्रशासन से जाइए। अब जब आप सोचिए, आप कल्पना करिए कि इतना वीडियो बनने के बावजूद, उन्होंने कहा है कि हम देख लेंगे, दुनिया को जानकारी होने के बावजूद भी कि ऐसी होने जा रही है, और पुलिस अगर हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहेगी तो वो व्यक्ति इतना भी बोलना चाहेगा। भाई आप कुछ करना नहीं चाहते, बता दीजिए, आप बताइए हमें, इतना तो अधिकार रखता ही है वो व्यक्ति। और वही कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कह रहे ना मंच पे खड़े होकर के कि हम नहीं जो गनर उनके पास है, जो अधिकारी उनके आसपास रहते हैं पूजा मिश्रा जी, वो पुलिस प्रशासन के व्यक्ति हैं। आपको प्रशासनिक व्यवस्था पर ही विश्वास नहीं है और आप कह रहे हैं कि आपका प्रशासनिक व्यवस्था ही मजबूर है, तो छोड़ देना चाहिए। कहिए कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, फिर सुरक्षा की मांग कहाँ से आ गई? त्यागी जी नहीं रुकिए, हाँ कैसे आ गई? की मांग कर रहे थे। मुझे ये बताइए, अभी तो आपने खुद कहा कि प्रशासन मजबूर है, हमें छूट दे दी जाए, वो ही मांग रहे हैं कि हमें प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराए, उनके परिवार को प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराए। ये दो तर्क है, किस पर चला जाए, किसको मान ले हम लोग? दो तर्क इसलिए है कि जब पहले प्रशासन से बोला कि इस तरीके की चीजें और इस प्रशासन नहीं सुरक्षा मुहैया करा रही है, अगर सुरक्षा मुहैया कराए तो इस तरीके का कैसे चीज हो जाती? और अभी फिर जो है 12 तारीख को जो है कह रहे, कटी सेना कह रही है कि हम जाएंगे फिर से ये तांडव करेंगे, तो ये पुलिस को बोला कि जाए, क्योंकि इससे पहले तो शांति से बैठे, उन्होंने नहीं बोला था कि हम अपने जो देख लेंगे। पर ये चीज दिखा ना, आपने देखा ना, आपके मीडिया में ठीक है, अब विश्वास नहीं है ना? अब मुझे बताइए पूजा मिश्रा जी, आप बहुत क्लियर करिए, क्योंकि आप पार्टी का स्टैंड रख रही है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अब विश्वास नहीं है, क्या लगता है समाजवादी पार्टी को मजबूर हो चला है प्रशासन? तो गनर वापस करिए, जो सुविधाएं मिल रही है वो वापस करिए, लौटा दीजिए और रहिए सुरक्षित।
रामजीलाल सुमन जी ने जो अभी रहिए सुरक्षित जो फिर। अपना भाषण अभिषेक जी, दिया है उससे ये सिद्ध होता है, उससे ये सिद्ध होता है। एक तो वो कह रहे हैं कि प्रशासन मजबूर है। रुकिए त्यागी, जब आऊंगे तब आप अपनी बात रखिएगा। अभिषेक जी, प्रशासन मजबूर भी है, प्रशासन से सुरक्षा भी चाहिए, उनके पास सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया है। अब जेड प्लस भी सुरक्षा दे दीजिए, तमाम सुरक्षा दे दीजिए, प्रशासन फिर भी मजबूर है। क्या चल रहा है? ये मजबूर है, हम खुद देख लेंगे, छूट दे दीजिए इनको। हाँ, मैं अपने बीजेपी के जो प्रवक्ता भाई हैं उनसे मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है यूपी गवर्नमेंट की कि ये देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मैं मानता हूं कि एज ए सांसद उनके पास कुछ प्रिविलेजेस हैं कि सांसद में बोली हुई चीजों के ऊपर कार्रवाई करने में समय लगता है, पर आपकी सरकार है देश में भी और प्रदेश में भी, आप उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाते? देश के इतने बड़े हीरो को उस व्यक्ति ने गद्दार कहकर संबोधित किया और देश के माहौल में भाईचारे में जहर घोलने का काम किया। तो पहले तो मैं कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा बीजेपी की ही सरकार को। और जैसा कि बहन हमारी पूजा ने कहा कि इन्होंने ये जो सांसद हैं हीरोइन, इन्होंने 2014 में कहा कि देश आजाद हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब इमरजेंसी में मुलायम सिंह जी और समाजवादी लोग गिरफ्तार हुए, उनके आने के बाद उन लोगों को स्वतंत्रता सेनानी कहा गया और कहा गया कि इन्होंने देश आजाद कराया, जहां तक कि उन्हें पेंशन तक मिलती है उन्हें इस बात की। तो या तो आप मुलायम सिंह को भी गलत समझे कि भाई उस समय उन्होंने बहुत गलत किया था। ये नहीं कहा कि लीज पे मिली हुई थी, पहले इसके पहले जो आजादी मिली थी वो लीज पे थी, ये नहीं बोला था। आप ये नहीं तो फिर कौन सी आजादी जीती थी? कभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं किया था, पेंशन किस बात की ले रहे थे? इमरजेंसी लगी, अभी आज इमरजेंसी लग जाए और आप माननीय मुलायम सिंह जी ने जब उनके हिसाब से भारत देश को मुक्त किया इस जो सिचुएशन से, उस सिचुएशन की बात की जाएगी। थोड़े कहा जाएगा कि जो है 1947 में मिला हुआ आजादी देश के ऊपर अराजकता थी 2014 तक, बोलती है उनके भी विचार उतने ही सामान्य हैं। परंतु एक ऐसा व्यक्ति ये बोला आपको यही नहीं बताया है। चलिए आपको पहले नहीं पता होगा, मैं मान लेता हूँ वो अनपढ़ ज्ञानी व्यक्ति है। एक और प्रवक्ता थे कल हमारे साथ, जगदीश जी सपा के, उन्होंने कहा कि उन्हें ज्ञान नहीं है, हमें इतिहास का ज्ञान नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ आईने बाबरी का 1912 का इंग्लिश वेरिएंट है, वो मेरे पास मौजूद है सॉफ्ट कॉपी में। मैं उसकी 2 पेजेस की प्रतियां भेज देता हूं। ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है आपको, हिस्ट्री का प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है। 2 पन्ने तो पढ़ सकते हैं। अब जब 2 पन्ने पढ़ के आंख खुल जाए तब तो माफी मांग सकते हैं। वो अभी इस बात पे अड़े हुए हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा देश से। ये राजपूतों का और दलितों का मामला नहीं है बहन पूजा, ये राजपूतों का और देश, ये राजपूतों का। तो रामजीलाल सुमन पूरा सच बता रहे थे सदन में। पूजा मिश्रा जी, रामजीलाल सुमन पूरा सच बता रहे थे, अपनी एक तुच्छी अभी तो सच नहीं बताया जा रहा था। त्यागी जी, ठीक है, अभिषेक जी, मुसलमानों का हीरो बनाना चाहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। ठीक है, अब आपका सवाल लेकर जाऊंगे अभिषेक जी त्यागी जी के पास। रुक जाइए पूजा मिश्रा जी, रुकिए। प्रशासन और सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रहा रामजीलाल सुमन पर? क्योंकि वो दलित नेता है, इसलिए वोट बैंक परेशानी है। त्यागी जी, क्या परेशानी है? बहन श्रुति जी, अगर प्रशासन एक्शन ले लेता, डिफेम का एक्शन लेता, चरित्र हनन का एक्शन लेता, देखिए तो मामला इतना नहीं बढ़ता। मैं देखो, मेरा जवाब यही रहेगा कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं नहीं, लेकिन मैं भी यही चाहता हूं जो हमारे भाई अभिषेक जी ने कहा, और 140 करोड़ देशवासी भी यही चाहते हैं कि रामजीलाल सुमन जैसे नेताओं पर देशद्रोह लगना चाहिए, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेज दिया जाना चाहिए। ऐसे लोग हमारी समाज के लिए, हमारे देश के लिए कलंक हैं। ये हमारे देश को भटका रहे हैं, हमारे युवा पीढ़ी को भटका रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने संसद में खड़े होकर त्यागी जी उनके खिलाफ एक्शन की जरूरत है ताकि लोग उनसे
अब ये लाइन को उनसे कभी भी इंस्पायर ना हो, ठीक है त्यागी जी, एक्शन लीजिए, बोलिए नहीं। पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी समर्थन कर रही है। आखिरी सवाल मैं यही पूछ कर जाऊंगी आपसे, पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी अब समर्थन करती है उनके तमाम बयानों का, रामजी लाल के तमाम बयानों का? हम अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं। हाँ, उनके बयान का, हम अभिव्यक्ति की जो आजादी गद्दार का कहा समर्थन उन्होंने, करते हैं। सांगा को, और ये सांगा को देखिए, उन्होंने देखिए, गद्दार कहा है, देखिए, कोर्ट एंड देखिए, कोर्ट आप समर्थन कर रही हैं। हम जो है अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अगर किसी ने गलत किया होगा या गलत रहा होगा, अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन अपवाद भी है, ये जानना सभी के लिए बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, सत्येंद्र त्यागी जी, पूजा मिश्रा जी, डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी, आप सभी का। समय का अभाव है पूजा मिश्रा जी, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो रामजी लाल ने प्रशासन से अपील की है और कहा है कि प्रशासन मजबूर हो चला है तो हमें छूट दे दी जाए, फिर हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे। अब कैसे देखा जाएगा और इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है प्रशासन, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आगे सांगा पर संग्राम किस ओर रुख करता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट। प्रशासन से आग्रह करेंगे कि रोज ये ऐलान हो रहे हैं, पहले भी लोगों ने ऐलान किया था, प्रशासन को जानकारी थी, अब नए ऐलान हो रहे हैं। प्रशासन से कहेंगे कि इसका समुचित व्यवस्था करें और प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दें, हम अपने आप निपट लेंगे।